प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है रमदान ट्यूटोरियल में। माध्यमिक हिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 रिफॉर्म्स कैरेक्टरिस्टिक्स एंड ऑब्जर्वेशन, इस चैप्टर की वीडियो सीरीज हम लोगों ने स्टार्ट की थी। पिछले क्लास में हम लोगों ने इस चैप्टर से रिलेटेड जब थ्योरेटिकल पोर्शंस को पढ़ना स्टार्ट किया, हम लोगों ने देखा इस चैप्टर को टोटल 5 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें फर्स्ट पार्ट में समाज में जो मैल प्रैक्टिसेस हो रहे थे, सोसाइटी के इन मैल प्रैक्टिसेस को समझना जरूरी था और उस मैल प्रैक्टिसेस को हमें बताएगा कौन। तो इसके लिए हम लोगों ने देखा था बहुत सारे मैगजीन्स, न्यूज़पेपर, इस तरह की चीज़ें थी जिनको हमें जानना है। तो आज के इस क्लास में हम ऐसे ही कुछ मैगजीन्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। मैंने आप लोगों को नाम बताया था बामबोधनी पत्रिका के बारे में, हिंदू पैट्रियट के बारे में, और इसके अलावा मैंने कुछ और नाम आपको बताए थे, हुतुम पेचर नॉक्सा, ग्राम वार्ता पत्रिका एंड ऑल। तो बेसिकली इन सभी में से आज हमारा टारगेट है कि मैं आप लोगों को बामबोधनी पत्रिका, बामबोधनी मैगजीन जो है उसके बारे में डिटेल आइडिया प्रोवाइड करूं। इस वीडियो के बाद बामबोधनी पत्रिका पे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस, चाहे वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाए या लॉन्ग क्वेश्चंस पूछे जाए, लगभग सारे टाइप के क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं तो हमारे साथ इस वीडियो में बने रह सकते हैं। बामबोधनी मैगजीन, बामबोधनी पत्रिका, इस पर हमारा डिस्कशन होना है। 1863 में यह इस्टेब्लिश हुई, किन सिचुएशंस में ये इस्टेब्लिश हुई, और 1923 ये 60 इयर्स के अपने सर्विस के बाद बंद हो जाती है। तो इस टाइम पे क्या ये सक्सेसफुल रही या अनसक्सेसफुल होकर बंद हो गई, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। बामबोधनी मैगजीन को डिटेल में समझने वाले हैं। बामबोधनी पत्रिका से जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव और ब्रॉड, सब कुछ ही इस क्वेश्चंस में, इस टॉपिक के अंदर में, आर्टिकल के अंदर में कवर कर दिया जाएगा। डिस्कशन में जो सबसे पहला है, the social revolution of the 19th century revolved among other issues around women's welfare। तो जितने भी उस टाइम के सोसाइटी के मैल प्रैक्टिसेस थे उसमें बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन था वुमेन्स वेलफेयर पे। दरअसल जो मैल प्रैक्टिसेस थे, अगर आप नोट करोगे, अब जैसा भी आप जानने वाले हो थोड़ी देर में, नोटिस करोगे मैक्सिमम मैल प्रैक्टिसेस वुमेन्स के अगेंस्ट ही थी। तो उन्हें ठीक करना बहुत ज़रूरी था सोसाइटी में। चलिए अब हम लोग जानते हैं। अ नंबर ऑफ मैगजीन्स एंड जर्नल्स वेयर पब्लिश्ड टू विच फोकस्ड ऑन दिस टॉपिक मतलब वुमेन्स वेलफेयर एंड प्रोमिनेंट अमॉन्ग देयर, और उसमें से कुछ का नाम मैं बता रहा हूँ। बोंगो महिला, अबला बंधन, बामबोधनी, जिसके बारे में आज हम लोग डिटेल्स में डिस्कस करेंगे, बोंगो बासिनी एंड सावित्री। अब मैं इन सब के बारे में बता दे रहा हूँ, आप लोग याद रखिए। इन्हीं के बीच में से बामबोधनी के बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। द ब्रह्म समाज फाउंडेड बाय केशव चंद्र सेन ऑल्सो एस्पायर्ड टू वर्क टूवर्ड्स वुमेन्स इमेंसिपिटेशन। तो हम लोगों को याद रखना है कि यहाँ पर ब्रह्म समाज का नाम नहीं भूल सकते हैं, जो केशव चंद्र सेन ने स्टैब्लिश किया था। उन्होंने किस तरह से उनके जो वर्क थे वो इनके लिए, वुमेन्स के लिए उन्होंने शो किए थे। इन 1863 AD the Bambodhini Sabha was established with this goal in mind, that its mouthpiece was the Bambodhini magazine, August 1863। अब इसके बारे में हम लोग डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। 1863 में बामबोधनी सभा इस्टेब्लिश की गई, जिसका गोल ही था बामबोधनी मैगजीन को इस्टेब्लिश करना। अगस्त 1863 में उमेश चंद्र दत्ता, जिनके बारे में बताया गया है 1840 से 1907, ये उनका एज दिया गया है, एमिनेंट ब्रह्म लीडर, वो ब्रह्म समाज के एक लीडर थे, एंड द प्रिंसिपल ऑफ सिटी कॉलेज, उनके बारे में डिटेल्स बताया जा रहा है। उमेश चंद्र से रिलेटेड कुछ आपको पता चला। उमेश चंद्र दत्ता, उनका कब से कब तक था, डेट ऑफ बर्थ एंड डेट ऑफ डेथ, ईयर ऑफ डेथ, वो ब्रह्म समाज के लीडर रहे हैं और सिटी कॉलेज के प्रिंसिपल रहे हैं। ही वॉज द एडिटर ऑफ बामबोधनी मैगजीन। तो ब्रह्म समाज जिसे केशव चंद्र सेन ने स्टैब्लिश किया, उसके एक लीडर उमेश चंद्र दत्ता के बारे में बताया जा रहा है, जिन्होंने इस पूरे मैगजीन को के एडिटर के पोस्ट पे ये स्टैब्लिश हुए अगस्त 1863 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे याद रखिएगा। इट्स ऑब्जेक्टिव वॉज टू इनलाइटन बंगाली गर्ल्स एंड वुमेन विथ एजुकेशन सो दैट दे कुड बी फ्री देमसेल्फ फ्रॉम द प्रिजन क्रिएटेड बाय द मेल डोमिनेटेड सोसाइटी। तो इस मैगजीन को स्टैब्लिश करने के पीछे का जो पहला रीज़न था वो हम लोगों ने स्टार्टिंग के फर्स्ट लाइन में पढ़ लिया था कि वुमेन्स के वेलफेयर के लिए इसे स्टैब्लिश किया गया था। और जैसा कि आप यहाँ पर पढ़ के साफ क्लियर तरीके से देख पा रहे हैं, इनका मेन फोकस, मेन प्रिंसिपल जो था वो था कि
वुमेन्स को इनलाइटन किया जाए, बंगाली गर्ल्स को इनलाइटन किया जाए, वो जान पाए एजुकेशन की हिस्ट लाइट को, जिसकी वजह से वो ये जो मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है उसमें जो भी चीज़ें हो रही हैं जो गलत है, जो उन्हें एक्सेप्ट करना पड़ रहा है, ये उन्हें एक्सेप्ट ना करना पड़े। अगर इतनी सारी चीज़ें क्लियर हो गई है तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बाय दिस टाइम द हाइनेस सती प्रैक्टिसेस हैड बीन annulled and the widow remarriage act was introduced. So बेसिकली कहा जा रहा है 1856 एडी की बात की गई है, तो कहा जा रहा है कि जो मैल प्रैक्टिसेस चल रही थी उन पर नज़र इनका था, और 1829 में जो हमारी एक मैल प्रैक्टिस थी जिसका नाम था सती प्रथा, जिसमें अगर किसी एक मैरिड लेडी की का हस्बैंड का डेथ हो जाए तो उसी उनकी चिता के साथ उनके वाइफ को भी जलना पड़ता था। इस सती प्रथा को उन्होंने बंद करवाया। साथ ही साथ विडो के रीमैरिज एक्ट को भी इंट्रोड्यूस करवाया 1856 में। तो ये सारी चीज़ें हो रही थी समाज में। द बाम्बोदनी मैगजीन डिमांडेड एजुकेशन फॉर गर्ल इन द वेरी फर्स्ट इशू एंड published a list of subjects it felt should be learned by women. तो बामबोधनी पत्रिका जैसे ही अपनी फर्स्ट एडिशन के साथ सामने आती है, आते ही वो सबसे पहले डिमांड रखती है सोसाइटी में कि वुमेन्स एजुकेशन कंपलसरी है, एसेंशियल नहीं बल्कि कंपलसरी है, और उन्होंने अपना एक लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट भी बताया जो उनको लगता था कि वुमेन्स को लर्न करना चाहिए। The conservative section of society believed that education would make women extrovert and bring trouble into families. आज भी हमारे समाज में बहुत सारे ऐसे फैमिलीज मिलेंगे आपको जहाँ पर उनकी भी विचारधारा कुछ ऐसी है कि अगर गर्ल्स एडुकेटेड रहेंगी तो वो एक्सट्रोवर्ट बन जाएंगी, और साथ ही साथ फैमिली में वो फैमिली के अंदर में जिस तरह से घरेलू कामों को वो करती हैं वो उस तरह से नहीं करना चाहेंगी, इंस्टेड वो चाहेंगे कि वो बाहर का काम करें। और इस तरह की थिंकिंग रखने वाले सोसाइटी के बीच में ये पत्रिका डायरेक्ट डिमांड करती है कि उनको एजुकेशन देना चाहिए। एजुकेटेड वुमेन वेयर ostracized as symbols of sea evil. Bambodni, on the contrary, spoke clearly against this practice and wrote that only women's education could drive away social transgressions. तो आपको यह समझना पड़ेगा, बामबोधनी पत्रिका इस तरह के सिचुएशंस में इस तरह के मैल प्रैक्टिसेस के अगेंस्ट बात कर रही थी, और वो वहां सर्वाइव भी कर रही थी। क्यों? क्योंकि वो सही का साथ दे रही थी। समझना पड़ेगा। तो ये हम लोगों ने जिसके बारे में बताया कि इस तरह के सोसाइटी में वो ऐसी थी। इट प्रोटेक्टेड अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज एज वेल एज ओल्ड मैन हैविंग चाइल्ड ब्राइड्स। जो हमारे मैल प्रैक्टिसेस थी इसमें दो मेजर मैल प्रैक्टिसेस यहाँ पर बताए गए हैं। चाइल्ड मैरिज, जो बच्चे छोटे हैं उनकी शादी करवा देना। सेकेंड, जो मैन ओल्ड है, मतलब जो जो शादी करवाई जा रही है जिसमें ब्राइड और ग्रूम के बीच का जो एज डिफरेंस है वो ह्यूज होना। इन दोनों ही चीज़ों को कहा गया है, और इसमें जिसमें ब्राइड को कहा गया है कि वो चाइल्ड है। इन दोनों ही चीज़ों को, मैल प्रैक्टिसेस को के अगेंस्ट बामबोधनी पत्रिका ने पूरा डिस्कशन किया। उन्होंने समझाया कि क्यों और क्या प्रॉब्लम्स आते हैं जो फेस करना पड़ता है ऐसे सिचुएशंस में। बामबोध ने डिस्कस्ड ऑफ इल इफेक्ट्स ऑफ चाइल्ड मैरिज such as the birth of undernourished and premature babies, infant mortality, and how boys' education met hurdles if they married and become father early on its additions. तो ये समाज में ऐसी कुछ बुराइयां थी जो फेस तो सभी करते थे लेकिन उस प्रॉब्लम से बाहर निकलना चाहते नहीं थे, बिकॉज ये एक सोसाइटी के मैल प्रैक्टिस के बीच में एक फॉर्म बना हुआ था जिसमें सब कुछ फिट हो चुका था और सब लोग उसी कंफर्ट जोन में रहना चाहते थे, उससे बाहर नहीं निकलना चाहते थे। तो यहाँ पर ये बात हमें समझाई गई है कि बामबोधनी पत्रिका इन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस कर रही थी और डिटेल में हमें समझा रही थी कि अगर चाइल्ड मैरिज होता है तो इससे क्या प्रॉब्लम आता है। पहले तो जो बेबी बर्थ होगा वो अंडर नरिश्ड रह जाएगा। क्यों अंडर नरिश्ड रहेगा? क्योंकि माँ खुद मैच्योर नहीं है, तो जो बेबी को बर्थ होगा उससे भी मैच्योरिटी, उससे पूरा नरिशमेंट नहीं मिल पाएगा। साथ ही साथ बेबीज का प्रीमैच्योर होना, ठीक है, मोर्टालिटी की केसेस भी है। और साथ ही साथ अगर ऐसे सिचुएशन को हम फेस करते हैं तो जो बॉयज़ कम एज में फादर बन जाते हैं उनके एजुकेशन में बहुत प्रॉब्लम फेस करते हैं, क्योंकि उनको अब अर्न करना है फॉर देयर लाइवलीहुड। तो इस तरह की सिचुएशंस को अच्छे से एक्सप्लेन करके बामबोधनी पत्रिका इस टाइम के समाज को समझाने की कोशिश कर रही थी।
Bambodni mentioned that child marriage was no marriage after all, as both the bride and the groom being too young. बाम्बोदनी ये समझाने की कोशिश कर रही है कि अगर आप चाइल्ड मैरिज बोल रहे हैं तो यहाँ पर ये मैरिज वर्ड सूट नहीं करता है, क्योंकि मैरिज में जिन चीज़ों को हम रीच करते हैं उसमें ब्राइड और ग्रूम को मैच्योरिटी होनी चाहिए मैरिज के लिए, लेकिन जहाँ पर आप जिसे मैरिज कह रहे हैं चाइल्ड मैरिज, इसमें ना ब्राइड ना ग्रूम उन किसी को कोई भी समझ नहीं है कि ये मैरिज है क्या, तो फिर इस कंडीशन में आप इसे मैरिज कह ही नहीं सकते. बीइंग टू यंग हैड नो अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस यूनियन एंड द सिग्निफिकेंस. Bambodni clearly stated that young girls married off the old groom was an equally harmful practice. ठीक है, सेम चीज बताई गई है कि अगर चाइल्ड अंडर एज्ड है और यहाँ पर ग्रूम जो है वो काफ़ी हाई एज का है, ओल्ड है, इस कंडीशन में अगर इनकी मैरिजेस होती है तो वो भी लगभग सेम आउटकम्स के साथ आते हैं, सेम सिचुएशंस के साथ आते हैं, कुछ डिफरेंट लेकिन मैक्सिमम आउटपुट्स सेम आते हैं. द आउटकम्स ऑफ सच एन अरेंजमेंट वॉज देयर मेंटल डिफरेंस. और यही बात बतानी गई है कि अगर ऐसा होता है तो इन दोनों के बीच का जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है वो बहुत डिफरेंट होगी. Bambodni published stories and poems written by women. It frequently printed the news of achievement of women as well as their success stories as the political movement started taking shape in Bengal. तो जब बंगाल में पॉलिटिकल चीज़ें बढ़ रही थी, ये रिवॉल्यूशंस के स्टेजेस आ रहे थे, रीच कर रहे थे, उस टाइम पे बाम्बोदनी पत्रिका हमेशा वुमेन के सक्सेस स्टोरीज को छाप रही थी, उनके बारे में बता रही थी, उनके लिखी हुई स्टोरीज को पब्लिश कर रही थी, उनके लिखे हुए पोएम्स को बता रही थी, जिससे समाज में लोग देख रहे थे कि उनमें भी बहुत पोटेंशियल है और हमें इस बात को एक्सेप्ट करना चाहिए. अब वो टाइम आ गया है कि हम कंफर्ट जोन से बाहर निकलें और इस तरह की चीज़ों को टैग करना बंद करें कि वो एक्सट्रोवर्ट हो जाएंगी, बल्कि हमें इसे एक्सेप्ट करना चाहिए कि दे आर ऑल्सो गोइंग टू सपोर्ट द फैमिली. इस थिंकिंग को डेवलप करने के लिए बाम्बोदनी ने बहुत मेहनत की. इसके बाद कहा गया द मैगजीन रेगुलरली कम आउट विद द एक्टिविटीज ऑफ एंड द वेरियस स्टेप्स टेकन बाय द लेडीज ऑफ द टैगोर फैमिली. टैगोर फैमिली में भी जो लेडीज थी जिन्होंने जो भी काम किया उनके बारे में भी ये एक्टिविटीज़ को भी ये प्रिंट करती थी, उनके पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को, ताकि लोगों को पता चले समाज में क्या हो रहा है और कौन कर रहे हैं, उनमें वुमेन्स का क्या कंट्रीब्यूशन है. चलिए, ये तो थी पूरी बाम्बोदनी पत्रिका की बात. अब हम लोग इसके थोड़े बंद होने के बारे में बात कर लेते हैं. Bambodni had a glorious run of 60 years from 1863 to 1923 AD. Though it came to a close after that, the role is played in the history of women's awakening in Bengal will always have its special place in our hearts. Obviously बात है. हम लोगों ने पूरा बाम्बोदनी पत्रिका पढ़ लिया और मुझे लगता है कि इसके बाद आप लोगों को बाम्बोदनी पत्रिका के बारे में पूरी क्लैरिटी मिल चुकी होगी. मैं कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के साथ इससे रिलेटेड डिस्कस करना चाहूँगा. ऐसे कोई क्वेश्चंस नहीं है कि मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आप लोगों से पूछ रहा हूँ. कुछ क्वेश्चंस जिसमें ब्रॉड क्वेश्चंस में अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए, बाम्बोदनी मैगजीन वॉज सक्सेसफुल और इट वॉज अ फेलियर फॉर 60 ईयर्स टाइम. जब ये रन कर रही थी, इसके बाद क्या ये फेलियर थी? आंसर है, आई होप कि आप खुद दे सकते हैं, नहीं. 1863 में जब ये एस्टैब्लिश हुई तो जो मैल प्रैक्टिसेस सोसाइटी में थी 1923 तक, इनमें से बहुत सारी चीज़ें क्योर हो चुकी थी, कह सकते हैं मैक्सिमम ही क्योर हो चुकी थी. तो बाम्बोदनी मैगजीन का जो मेन मोटो था उसने उसे रीच कर लिया. फिर हम कैसे इसे कह सकते हैं कि ये एक फेलियर होगी? ये एक सक्सेस थी. साथ ही साथ अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि 1923 में ये बंद हो गई, क्या इसके बाद इसे कंटिन्यू करना चाहिए था, आपका क्या राय है? देखिए, इस तरह के क्वेश्चन जनरली एग्जामिनेशन में नहीं पूछे जाते हैं, बट फिर भी मैं इस तरह के डिस्कशंस आप लोगों से कर रहा हूं ताकि आप लोगों को इसके बारे में समझ रहे हैं. इफ एन एग्जामिनेशन दे आर गोइंग टू आस्क एनी सच क्वेश्चन, यू कैन जस्ट एक्सप्लेन इट. आपने समझा है तो आप बिल्कुल आंसर दे पाएंगे. सो क्या इसे कंटिन्यू करना चाहिए था? आंसर है यस. जब भी समाज में ऐसे मैल प्रैक्टिसेस होंगे, उन मैल प्रैक्टिसेस को पब्लिश करने के लिए और लोगों तक पहुंचाने के लिए हमारे पास बाम्बोदनी मैगजीन सिर्फ एक मैगजीन नहीं थी, बल्कि ये पता था कि इसमें जो आर्टिकल्स छपेंगे वो हमें इस बारे में बताएंगे. तो इस तरह के मैगजीन्स अगर चलते रहते हैं तो बिल्कुल हमें इस तरह के आने वाले सोसाइटी में आने वाले किसी भी तरह के मैल प्रैक्टिसेस के बारे में आइडिया मिलते रहता, जो कि हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होता. तो अगर आपसे पूछा जाए कि आपका क्या राय है, तो आप बिल्कुल दूसरा राय दे सकते हैं, लेकिन मुझे पूछा जाए तो मैं अपनी राय इस तरह से रखना चाहूँगा.
ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में इसके एस्टैब्लिशमेंट के बारे में, इसके बंद होने के बारे में, इसके एडिटर के बारे में और एडिटर के डिटेल्स के बारे में पूछा जा सकता है। सपोज आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया है, इनके एडिटर कौन थे, तो आपका आंसर होगा उमेश चंद्र दत्ता। अगर आपसे पूछा जाएगा इनका मेन फोकस क्या था, तो वुमेन्स वेलफेयर पे। अगर आपसे पूछा जाएगा कि बामबोधनी पत्रिका का मेन आर्टिकल, जो फर्स्ट आर्टिकल पब्लिश हुआ था, उसमें किस टॉपिक पर डिस्कशन किया गया था, तो आप कहेंगे वुमेन्स एजुकेशन पे, राइट। किस ईयर स्टैब्लिश हुआ था, ऑब्वियसली आपके आंसर हो गया 1863। किस ईयर बंद हो गया था, 1923। बामबोधनी मैगजीन के बारे में, बामबोधनी मैगजीन के बारे में हम लोगों ने सब कुछ डिटेल्स में समझा एंड आई होप कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर आपको सब चीज़ें अच्छे से समझ में आ चुकी है तो बिल्कुल हमसे उम्मीद कीजिए हम आपको अगले आने वाले क्लासेस में इसी तरह से हिंदू पैट्रियट के बारे में पढ़ाएंगे। आप जानना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं तो जरूर हमें कमेंट करके बताएं, सर हिंदू पैट्रियट पे वीडियो लेके आइए। मैं बिल्कुल अगले वीडियो में आप लोगों से हिंदू पैट्रियट पे आऊँगा। अगर आपके कमेंट्स अच्छे रहे तो बिल्कुल मैं इस सीरीज़ को कंटिन्यू करूँगा और आगे इस तरह के वीडियोज़ आप लोगों के लिए कंटिन्यूस लेते आता रहूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन डू टेक केयर।